वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। 16 को अमित शाह करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वर्तमान में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, वहीं इस बार अंग्रेजी से हटकर हिंदी में भी एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के तहत आज से शुरू होगी यात्रा। इस योजना में शामिल 17 जिलों के 5000 तीर्थ यात्री भी आपके साथ रवाना होंगे। इसके लिए आज 5 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। यह यात्रा आज से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक संपन्न होगी। इसमें शिवपुरी, शिवपुर, गुना, अशोकनगर से यात्री कामाख्या, मुरैना, ग्वालियर और दतिया से रामेश्वरम, बैतूल, विदिशा और सीहोर से अयोध्या, वाराणसी, इंदौर, धार, उज्जैन से तिरुपति, बालाघाट, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी से पूरी तीर्थ दर्शन के लिए यात्रियों को रवाना किया जाएगा। पीएम की सुरक्षा के लिए आएगी एसपीजी। 5000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कमान आज से विशेष सुरक्षा दल संभालेंगी। 5000 पुलिस अधिकारियों व जवानों को बाहर से बुलाया जा रहा है। सभी स्थलों पर डीआईजी स्तर के अधिकारी सुरक्षा प्रभारी बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार को उज्जैन आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर शिप्रा आरती भी कर सकते हैं, इसलिए घाट की सुरक्षा भी चाक चौबंद की जा रही है। एमपी में कृषि उपकरण की खरीदी पर मिलेगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपकरण अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरणों की खरीद पर 30 से 40% तक छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए नए तकनीकी के उपकरण उपलब्ध करवाने हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विकास पथ पर एमपी अग्रसर, जिलों को मिली सौगात। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश को जल्द एक और बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी पूरी की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर में हवाई सेवा सहित एलिवेटेड रोड और अन्य विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर के निकट देवास जिले के चाचौड़ा ग्राम में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। 2 दिन नहीं चलेगी रानी कमलापति पुणे हमसफर एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से पुणे के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस 15 अक्टूबर तक दोनों दिशाओं में 2-2 दिन नहीं चलेंगी। अप डाउन की 4 अन्य ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय सोलापुर रेल मंडल में पुरानी पटरियों को नई पटरियों से जोड़ने के काम के चलते लिया है। परिवहन विभाग की पहली तबादला सूची जारी। ग्वालियर आरटीओ बने एचके सिंह। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस सूची में 13 जिला और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को बदला गया है। ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एचके सिंह को बनाया गया है। एसपीएस चौहान की सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली हुआ था। नई पद स्थापना तक ग्वालियर का प्रभार एआरटीओ रिंकू शर्मा को दिया गया था। कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए में 4% की वृद्धि। केंद्र के मोदी सरकार के फैसले के बाद 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधित दरों के आदेश जारी कर दिए गए। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अब रेल मंत्रालय ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए अभियान चलाकर कराई जा रही ई-केवाईसी। पेंशन सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने और सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ई-केवाईसी के लिए विशेष अभियान चला रही है। कलेक्टरों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के साथ ही 31 अक्टूबर तक हर हाल में ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश में 45 लाख से अधिक पेंशन हितग्राही हैं। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई में यह स्कॉलरशिप करेगी मदद। आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन द्वारा पहली से 12वीं कक्षा तक और स्नातक विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिए हैं।
मध्य प्रदेश को लंपी रोधी टीका की 14 लाख डोज और मिली। पशुओं में फैली लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए टीका की 14 लाख डोज और मिल गई है। 10 लाख डोज पहले से उपलब्ध थी। इस तरह अब 24 लाख डोज भंडार में है। प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख गोवंशी पशु हैं। लंपी से बचाव के लिए इनमें कम से कम 20% यानी 36 लाख को टीका लगाना जरूरी है, लेकिन अभी तक 10 लाख को ही टीका लग पाया है। हर दिन करीब 30,000 का टीकाकरण किया जा रहा है। 27 हेक्टेयर में 52 करोड़ में बनेंगे 864 1 BHK फ्लैट। एंटी माफिया अभियान में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई 230 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि पर अब प्रदेश सरकार की स्वराज योजना अस्तित्व में आएगी। इसके लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम को जमीन हस्तांतरित कर दी है। योजना के अंतर्गत समिति आय वर्ग के लिए 27 हेक्टेयर भूमि पर 92 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 864 1 BHK आवास बनाए जाएंगे। स्वराज हाउसिंग प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए नगर निगम ने खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए एजेंसी तय करने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। रेलवे में बम्पर भर्तियां, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू। रेलवे ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इस समय रेलवे में 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। दक्षिणी रेलवे में 3150 पदों पर भर्तियां आई हैं। उत्तर रेलवे में आई भर्तियों के लिए आवेदन पत्र आप सभी भर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। बता दें कि आप उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। वाहन लिए 2 महीने बीते, पंजीयन कार्ड के लिए परेशान हो रहे 22,000 लोग। करीब 2 माह पहले जब 1 अगस्त से प्रदेश में वाहन पोर्टल लागू हुआ था, तब से अब तक वाहन खरीदने वाले करीब 22,000 से अधिक वाहन चालकों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन लोगों को अब तक पंजीयन कार्ड नहीं मिले हैं। बदले हुए फॉर्मेट के साथ कुछ कार्ड पहुंचे तो उसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर ही नहीं हो पा रहे थे, जिससे प्रिंट का काम रोक दिया गया है, जो अब तक चालू नहीं हुआ है। वहीं पुराने आरटीओ के ट्रांसफर के बाद अब नए आरटीओ आए हैं। उनके हस्ताक्षर के बाद ही नए कार्ड जारी हो सकेंगे। नए कार्ड में चिप नहीं है, इसमें QR कोड है। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को बेरोजगारों का सहारा, बड़े आंदोलन की तैयारी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। पिछली बार वो किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। इस बार उसे बेरोजगार युवाओं पर भरोसा है। बेरोजगार चुनाव में उसका और सत्ता में आने के बाद वो बेरोजगारों का भला करेगी। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सियासी गलियारों में उठापटक तेज हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश में, तो वहीं कांग्रेस भी लंबे अरसे बाद सत्ता में वापसी के लिए तैयारी कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी के धार्मिक अभियान की काट में जुटी कांग्रेस। बीजेपी के धार्मिक अभियान की काट में पूरी कांग्रेस जुट गई है। पीएम मोदी के महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले कांग्रेस का प्योर हिंदुत्व काट सामने आ रहा है। कांग्रेस कमलनाथ को प्योर हिंदूवादी नेता बताने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर कमलनाथ को हिंदूवादी छवि बताने वाली पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। कांग्रेस पार्टी 2023 चुनाव में हिंदूवादी छवि के सारे चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश में है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस कमलनाथ को प्योर हिंदूवादी नेता बताने में अभी से जुट गई है। बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होंगे सीएम शिवराज। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर त्योहार का अपना अलग महत्व होता है। हर वर्ष दशहरे पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है। इस बार बाबा महाकाल की शाही सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज शाही सवारी के साथ साथ मंदिर से दशहरा मैदान तक पैदल चलेंगे। साथ ही 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन में सम्मिलित होने के लिए जन जन को निमंत्रण देंगे। दिवाली छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन, मुंबई बलिया गोरखपुर जाने वाले यात्री को सुविधा। दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है। दादर बलिया दादर के बीच हफ्ते में 3 दिन और गोरखपुर दादर के बीच सप्ताह में 4 दिन स्पेशल ट्रेन चल रही है। रेलवे दादर बलिया दादर के बीच त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन भोपाल मंडल की हरदा, इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशन पर हॉल्ट लेकर जाएगी। इसी तरह गोरखपुर दादर के बीच सप्ताह में 4 दिन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो भोपाल मंडल के हरदा, इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी।
जेलेंस्की ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, बोले अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ नहीं करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कल जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संभावित परमाणु खतरे से दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकता है। इंदौर सराफा बाजार में चांदी के रेट 2700 रुपए और सोने के 850 रुपए बढ़े। विदेशी बाजारों से मिले रुझानों से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आ रहा है। इंदौर में हाजिर बाजार में भी लिवाली बढ़ने के कारण सोना कैडबरी का रेट 850 रुपए उछलकर 52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं इंदौर में चांदी का रेट 2700 रुपए उछलकर 60,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। सोना आरटीजीएस में करीब 200 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे बिका, जबकि चांदी आरटीजीएस में करीब 19 रुपए प्रति किलो सस्ती बिकी। माना जा रहा है कि दीपावली तक चांदी की कीमत 65,000 रुपए प्रति किलो पार कर सकती है। सामान बेचने वाले व्यापारी ने जीएसटी जमा नहीं किया तो खरीदने वाले को देना होगा कर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यदि पहले वाले व्यापारी ने दूसरे को सामान बेचने के साथ उससे लिया गया जीएसटी जमा नहीं किया है या कम जमा किया है या रिटर्न भरने में किसी तरह की गलती की है तो इसका नुकसान सामान खरीदने वाले व्यापारी को उठाना पड़ेगा। नीचे वाले व्यापारी को कर तो चुकाना ही पड़ेगा, 18% ब्याज भी देना होगा। व्यापारियों और कर सलाहकारों का कहना है कि यह प्राविधान परेशानी बढ़ाने वाला है। रुपए क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, यूपीआई इस्तेमाल पर नहीं लगेगा चार्ज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की मंजूरी दी थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई के निर्देशों के अंतर्गत एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। एनपीसीआई ने रुपए क्रेडिट यूजर्स के लिए राहत भरी घोषणा कर दी है। एनपीसीआई के मुताबिक अब रुपए क्रेडिट कार्ड धारकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए लेन देन करने पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं करना होगा। 3 सिस्टम एक्टिव, 10 जिलों में भारी बारिश, 7 संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते वातावरण में नमी बढ़ रही है और बीते दिन से फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश के आसार है। एमपी मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और 7 संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल एवं ग्वालियर संभागों के जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। टी20 सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद भारत के सामने अब साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने की चुनौती है। इस सीरीज में भारत पूरी तरह से बदली हुई टीम के साथ साउथ अफ्रीका का मुकाबला करेगा। पहले मैच के लिए लखनऊ में टॉस के लिए मैदान में आने वाले कप्तान रोहित शर्मा नहीं बल्कि शिखर धवन होंगे। रेलवे में कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट। रेलवे के नियम अनुसार आपके पास यदि प्लेटफॉर्म टिकट है और यात्रा टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में किराए या जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी आपके पास यदि ट्रेन का टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में चढ़ने के बाद कार्ड से पेमेंट करके भी टिकट बनवा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में रेलवे की तरफ से भारी पेनाल्टी लगाई जाती है। इस पेनाल्टी का पेमेंट आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।